सबका स्वागत है मेरे साथियों। नमस्कार सबको एक बार फिर से। आज फिजिक्स की लगभग 5वीं क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, या फिर लाइन ऑफ फोर्स भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, या फिर लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइन ऑफ फोर्स। तो डेफिनेशन की बात करें तो मौलिक तौर पर अगर बात करें नॉर्मल सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काल्पनिक चीज है। ये कोई परिमाणित नहीं है, कल्पना है। केवल दिमाग में हमारे एक कहानी चल रही है, ना हम इसको महसूस कर सकते हैं, ना हम इसको किसी को दिखा सकते हैं। बस ये मान लेते हैं हम लोग कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो डिफिनेशन में भी इसको मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन in a region of space time along which free positive charge would move। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो किसी स्पेस में, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर स्पेस में मूव करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये देखिए आपका ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की ओर जाती है। तो नेगेटिव पर क्या होगा, मान लीजिए ये ऐसा कुछ इस टाइप से एरो आप बना लीजिए कि यहां से सीधे बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से क्या होगी, बाहर निकलेगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी। या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अब electric field line can generate from positive charge and terminate at negative charge। तो ये जो एरो है आपका, वो ये दिखाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये जनरेट हो रहा है। किससे जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, और किस पर टर्मिनेट हो रहा है, नेगेटिव। अगर इसको हम एक किताबी ज्ञान से समझाना चाहें तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन इन अ रीजन ऑफ स्पेस एंड टाइम अलोंग व्हिच फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। अब छोटी सी बात समझते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसके हम लोग समझते हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टी। सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन generate from positive charge and terminate at negative charge। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज यहां रखा है और नेगेटिव चार्ज कहीं भी हम मान लेते हैं, कहीं भी यहां रखा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी जो कहां पर जाएगी, सीधे नेगेटिव पर। अब एक कंडीशन हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो ये लाइन कभी भी टर्मिनेट आपकी नहीं होगी पूरे अर्थ के स्पेस में। ये सीधे कहां टर्मिनेट होगी, जाकर के इनफाइनाइट पर टर्मिनेट होगी। ठीक है ना, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव आपको स्पेस में नहीं मिला तो ये माना जाता है कि इनफाइनाइट पर जाके वो क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो इस तरह हम इस बात को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरे पॉइंट की बात करें, सबसे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सब्जेक्टिव, but the density of electric field line is objective। अब इस टर्म को या इस पॉइंट को समझिए। मान लीजिए हमारे पास दो आदमी हैं जिनका कुछ भी नाम हो सकता है एक्स वाई जेड। तो एक एक्स नाम का आदमी उसने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है। अब यहां से एक उसने बोला कि मैं इससे जो है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा। उसने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला। दूसरा, अब यहीं पर एक लिया, उसने कहा कि नहीं भाई, ये वाई कोई आदमी था, उसने एक पॉजिटिव चार्ज दिया। उसने कहा नहीं भाई, मैं इससे 4 नहीं, कितने निकालूंगा लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से 8 निकालूंगा। उसने क्या कर लिया, यहां से 4 ऐसे निकाले और 4 इधर से। आप देख सकते हैं। चलिए अब इस बात को थोड़ा समझते हैं। आप देखिए इस चार्ज के करीब इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है हर जगह पर, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते गए वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस क्या होती गई, बढ़ती गई। तो लाइंस क्या है आपका सब्जेक्टिव है, बट द डेंसिटी क्या है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। इस बात को समझिए। यहीं पर आप देख लीजिए इस पॉइंट पर जैसे चार्ज के करीब में सारी की डिस्टेंस क्या है, सिमिलर है, समान है, लेकिन जैसे जैसे यहां से क्या होते गए, दूर होते गए, इसकी डिस्टेंस क्या होती गई, बढ़ते गए आपस में। तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट ये हमारा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Electric field line is directly proportional to the magnitude of charge। यानी विद्युत बल रेखाएं सदैव आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, इससे हमने कितनी लाइन ऑफ फोर्स निकाले, 4। लेकिन अब दूसरे ही एंड पर हमने कितना चार्ज दे दिया, 2q प्लस 2q चार्ज दिया। तो जाहिर सी बात, अगर इससे 4 निकला है, इससे कितना निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 2 गुना है तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर यहाँ पर एक चार्ज था तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर 2 चार्ज था तो कितनी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह 4 चार्ज होते तो उसका कितना हो जाता, 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस तरह समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चौथा पॉइंट जो आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर intersect to each other। कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर उठाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसकी डायरेक्शन ये है, जिसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, ये। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसकी डायरेक्शन ये है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट देती है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन केवल हमने एज्यूम किया, यहाँ पर मान लिया इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। चलिए, अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर हमको डायरेक्शन को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट लेते हैं।
तो मान लीजिए पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या लेंगे, E1। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उससे क्या हो जाएगा, E2। ये आपका E1 और E2। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। यहां पर आप देखिए कि दो डायरेक्शन हमें मिल पा रही है, इसी वजह से हम ये कह सकते हैं किसी मैग्नीट्यूड, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उसको। आपसे लोग पूछ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो रीजन इसके पीछे है कि जब हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो डायरेक्शन हमें मिलती है, और किसी पर्टिकुलर फील्ड की, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वाली फील्ड की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं। आइए जरा पांचवा पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली सबसे पहले सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never form a closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती। मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, आप यहां से ऐसे निकला पॉजिटिव और वो कहां पहुंच गया, नेगेटिव पहुंच गया, लेकिन वो कभी रिवर्स लौट करके नहीं आता। ये रिवर्स लौट करके आता है मैग्नेट के केस में। मैग्नेट में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि ये नॉर्थ पोल होता था और ये साउथ पोल होता था, तो यहां से एक लाइन निकलती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी, और ये अंदर से क्या होती थी, ऐसा आ जाता था। ठीक है ना, तो ये मैग्नेट में क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, बट कभी भी चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। तो ये दिमाग में इस बात को रखा जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। ठीक, चार्ज ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि जानना ही जानना है आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब कुछ चीजों को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने, 5 प्रॉपर्टीज मैंने रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चीजों को लेकर के। चलिए, सबसे पहली जरूरी चीज जो हमें समझनी है वो ये कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं दो तरह के फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। हमें यहां पर पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, और डिनोट करते हैं इसको फाई से। फाई ई कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो फाई बी है क्या है। थोड़ा समझते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। अब समझिए, बरसात में कभी आप खड़े हुए छतरी लेकर के, बारिश की बूंदें आपके ऊपर क्या हो रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी फ्लक्स है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से ही गुजर रही है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। थोड़ा सा इसको और डीप में चलते हैं। अब मान लीजिए एक कोई पेपर और शीट ले लेते हैं ऐसा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, समझिएगा इस बात को। ये किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर
इसका डायरेक्शन है और यहाँ पर एक एंगल है, लेकिन इस पर्टिकुलर एंगल पर क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, पास कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया को परपेंडिकुलर। जरा समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफिनेशन देते चले तो phi E इक्वल्स टू E डॉट dA। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, dA क्या है, जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, पास होगी। एक dA का मतलब क्या है, dA मतलब एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया मतलब बहुत छोटा सा भाग। जैसे ये पूरा बोर्ड है आपके सामने, इस बोर्ड का एक छोटा सा पार्ट हमने क्या कर लिया, निकाल लिया यहाँ से, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री, यानी इस बोर्ड के कंपैरिजन में वो एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब इसको अगर हम पूरा एक्सपेंड करें तो डॉट जब आपका कहीं से मूव होता है तो EDA कितना हो जाता है आपका, cos थीटा। थीटा इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरिया। थोड़ा और चलते हैं, इसको और एक्सपेंड करते हैं, यानी स्पेशल केस पर चलते हैं। स्पेशल केस मतलब कि कहां पर आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कहां पर फ्लक्स आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, phi EDA cos थीटा। हमने थीटा इज इक्वल टू चूज कर लिया 0। अब यहां पर रखेंगे तो phi E इज इक्वल टू EDA cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सो phi E इज इक्वल टू EDA, यहां पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम। यानी अगर आपका पैरेलल होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उस टाइम पर आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जरा रखते हैं 90 डिग्री, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, E डॉट dA इज EDA cos 90। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। मैं इधर लिखता हूं आपके, उधर जगह नहीं दिख नहीं रहा। तो phi E इज इक्वल्स टू EDA cos 90, और cos 90 की जो वैल्यू होती है आप सब इस बात को जानते हैं कि phi E इज इक्वल्स टू cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि 90 डिग्री पर अगर फ्लक्स यहाँ से गुजरेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा फ्लक्स का वो क्या हो जाएगा, 0 आपका होगा। और भी कई सारे पॉइंट पर टच कर सकते हैं हम लोग, या चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ले लीजिए। चलिए हमने थीटा इक्वल टू ले लिया 120। अब यहां पर रखेंगे तो phi E इज इक्वल्स टू EDA cos 120 डिग्री। 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, यानी ये यहां पर कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू है आपकी। मैक्सिमम किस पर होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और मिनिमम किस पर होगा, -120 डिग्री पर। और भी ले सकते हैं चौथा पॉइंट ले, चलिए हम थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 180। तो phi E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -EDA, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है -1। तो ये रहा आपका फ्लक्स, और ये रही आपकी फ्लक्स की पूरी कहानी थोड़ा बहुत। अब एक बार फिर से जो हमने शुरुआत से पढ़ा उसको एक बार थोड़ा समझते हैं, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा रफ्तार में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी डेफिनेशन आपके सामने कि ये पूरी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, और कुछ भी नहीं, बस एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको आप समझिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लगभग 5 प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने रखी, अलग-अलग चीजों को, उनको जानना बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने रखा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने रही। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है कि आज ये बहुत है, आप इसको जरूर देखिए। कोई भी डाउट हो मुझे आप जरूर मैसेज कीजिए, YouTube पर कमेंट आप जरूर कीजिए, और अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।